নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে ক্লাस 6 হিন্দীৰ পাঠ स्वरमाला লৈ আহিছো। बच्चों, आज हम कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक पल्लव के द्वितीय अध्याय स्वरमाला नामक पाठ को पढ़ेंगे। जैसा कि पाठ के नाम में ही है स्वरमाला, तो इस पाठ में हम स्वर वर्णों को पढ़ेंगे। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে অসমীয়াত স্বৰবৰ্ণটো পাইছাই, হিন্দীটো আমাৰ স্বৰবৰ্ণ থাকে। সেইকেইটা স্বৰবৰ্ণ অ, আ, ই, ই, উ, উ, ৰি, এ, আই, অ, ঔ, অং, আহা। আমিতো পাঠটোত পঢ়িছো ন? আহাচোন চাওঁ প্ৰশ্ন উত্তৰৰ কি দিয়া আছে। अभ्यास माला। अभ्यास माला में पहला प्रश्न है, आओ इन्हें देखें और बताएं। তোমালোকে ছবিকেইটা চাই চিনি পাইছাই চাগে একেটা কি হয়। আহাচোন, প্ৰথমটো হ'ল আমাৰ अनार। এই বেদানাক अनार বুলি কয়। তাৰপিছত फलों का राजा आम। ইয়াতে আমি ম লিখি দিম, হৈ গ'ল আমাৰ আম। তাৰপিছত আছে উল্লু। উল্লু আমি অসমীয়াত ফেঁচা বুলি কওঁ। তোমালোকে ছবিটো চাই চিনি পাইছাই। এইটো राजस्थानर एटा जीव ऊंट। यहां हम लिख देंगे ट, ऊंट। उड़ाल। उड़ालक हिंदीत ओखली बुली कय। ओखली। এই ছবিটো কি লিখিম? औरत। माइकी मानुक हिंदीत औरत बुली कय। 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, आओ इन्हें पहचाने और बोले। ইয়াতে কেইটামান স্বৰবৰ্ণ দিয়া আছে, একেটাক আমি চিনি পাওনে নাই চাওচোন। अ से अनार, आ से आम, उ से उल्लू, ऊंट से ऊंट, ओ से ओखली, औ से औरत। अनार के दाने लाल लाल, आम भी है मीठे रसाल। ऊ से उल्लू, उल्लू सोता रहता दिन भर, ऊंट कराता रेगिस्तान का सफर। ओखली भरती है अनाज से, औरत आदमी संग संग रहते। हे केटा তোমালোকে মাত দি উচ্চাৰণ কৰি চাব লাগিব দেই। 3, आओ इन वर्णों से बनने वाले शब्दों को जाने। আমাৰ ওচৰত কি বৰ্ণ আছে? কি এইটো হ'ল অ। অ এটা স্বৰবৰ্ণ। এই অ স্বৰবৰ্ণেদি কি কি আখৰ হয়? अ से असम, अ से अमरूद, अ से अजगर, अ से अदरक। आगे आ स्वर वर्ण से कौन कौन से शब्द बनते हैं? आलू, आम, आग, आकाश। यह हमारे आ स्वर वर्ण से बनने वाले शब्द। अब हमारे पास अगला शब्द है, वर्ण है ऊ। छोटी ऊ से कौन कौन से शब्द बनते हैं? उल्लू, उपवन, उजाला, उदर। ये 4 शब्द हमारी छोटी ऊ से बनते हैं। आगे बड़ी ऊ, इसको हम थोड़ा खींच के बोलते ऊ। इससे है ऊपर, ऊन, उरु और उब। ये हमारे 4 शब्द बड़ी ऊ की मात्रा से, बड़ी ऊ के वर्ण से बने हैं। ओ से बनने वाले शब्द ओल, ओठ, ओखली, ओढ़नी। ओ से बनने वाले ये 4 शब्द। औ स्वर वर्ण से बनने वाले शब्द है औरत, औजार, औलाद और औषध। देखा आपने कितने सुंदर सुंदर नए नए शब्द हैं। 4, आओ अब इन्हें लिखने का अभ्यास करें। अभी हम
ये जो हमें नए नए स्वर वर्ण मिले हैं इन्हें हम लिख कर देखते हैं। ये छोटी ऊ की तरह ही ये बड़ी ऊ बनेगी और उसके पीछे एक ऐसे लगा देंगे। उसके बाद है हमारा अ के बाद आ में एक मात्रा आ, ओ ऊपर की तरफ मात्रा ओ, और ये हो गया आउ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিজৰ নিজৰ বহিত এটো লিখি প্ৰেক্টিস কৰিবা দে। 5 आओ चित्रों को देखकर खाली जगह भरे। चित्र माने হল ছবি। এই ছবি কেটা চাই আমি এই খালি স্থান কেটা পূৰণ কৰিব লাগিব। প্ৰথম ছবিটো কিহৰ? फैसा। हम हिंदी की को उल्लू, याते हम ऊ लगा देंगे, बन जाएगा उल्लू। ऊन। उसके बाद है ओखली। অসমীয়াত আমি উৰাল বুলি কওঁ হয়নে? ছবি কেটা চাই চিনি পাইছা ন? ये है आग। आ लिख देंगे, बन जाएगी आग। अमरूद। औरत। खूब धुनियाके किताबत लिखी लबा दे। 6 आओ अब इन्हें भी पहचाने और बोले। आहासुन इरे शब्द केटा आमी चिन करि लो आरु मुखेरे उच्चारण करि चाओ हबने? ई मतलब छोटी ई, इसको हम ई बोलते हैं। इमली, इनाम, इमारत। इमली आमार टेंगा फलटू, तेतेली, इनाम प्राइज पाओ जे आमी, आरु इमारत माने डांगर बिल्डिंग। ई बड़ी ई अकमान टानी कब लगे। ई से ईक, ईद, ईश। ईख माने कुहियार, ईद माने हल आमार धार्मिक पर्व एटा, आरु इश आमी जे को ए से बनने वाले शब्द है एक, एड़ी, एक तारा। एक माने एटा, एड़ी आमार भरिर तলৰ স্থানটোক কয়, আৰু एक तारा हे एटा वाद्ययंत्र আছে। ऐ से बनने वाले शब्द ऐनक, ऐलान, ऐरावत। ऐनक आमार चश्माटुक ऐनक বুলি কয়। ऐलान घोषणा, किबा এটা ঘোষণা কৰি দিয়া, আৰু ऐरावत माने हाथी। 7 नंबर प्रश्न में है आओ इन्हें पूरा करें। क हमारे पास कुछ शब्द बने हुए हैं, इनमें खाली स्थान है। इस खाली स्थान में कौन सा स्वर लगेगा कि ये शब्द पूरे हो जाए? आओ देखें। पहला है ख, इधर इश, तो हम यहाँ पे बड़ी ई लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा इक, इश। यहाँ है मली और लाज, तो कौन सा वर्ण लिखेंगे? छोटी ई, स्वर वर्ण। इमली, इलाज। अगला हमारे पास है री और क, तो यहां हमें ए स्वर वर्ण लिखना है। एड़ी, एक। है ना मजेदार? यहां हमारे पास एक और खाली बक्सा है और यहां है नक और लान, तो क्या होगा यहां पे? ऐलान, ऐनक, ऐलान। ये हमारे नए शब्द बन गए इन स्वर वर्णों से। तो आगे बढ़ते हैं। ख, अ डैश ई डैश उ डैश री ए डैश ओ डैश अंग। तो पता चल गया ना यहां हमें क्या लिखना है? यहां हमें स्वर वर्णों से इन खाली स्थानों को पूरा करना है। आहा सुन साओ,
आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अह नहीं है। आगे क्या है देखें। 8 आओ अब रू और अंग वर्णों को जाने। अभी हम रू अह और अंग वर्णों से शब्दों को पढ़ते हैं। यहां पर रू से बनने वाले शब्द है रिक्ष, ऋषभ, ऋषि। ये 3 शब्द हमारे पास हैं रू से बनने वाले। आगे है अह, अह से है दुख, छह, अतः। अह मात्रा हमारी यहाँ पे 2 डॉट के रूप में लग जाती है, तो तब हम उन्हें कैसे पढ़ते हैं। दुख, छह, अतः। ह का उच्चारण निकलता है। इसके बाद हमारे पास है अंग। अंग से बनने वाले शब्द है अंग, अंडा, अंगूर। ये 3 शब्द हमें अंग से मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। 9 आओ खाली जगह भरे। यहाँ पे कुछ खाली जगह है, इनको हमें इन वर्णों से भरने हैं। आइए देखते हैं। ये यहाँ पे जैसे हम री लिखेंगे ये बन जाएगा ऋषि, ऋषि। और यहाँ पे जैसे हम री लिखेंगे ये बन जाएगा ऋषभ। आगे अंग, यहाँ जैसे हम अंग लिखेंगे बन जाएगा अंडा, और अंग से अंगूर। आगे अह से क्या शब्द है दुख, और अतः। ये हमारे पूरे हो गए। आगे क्या है देखते हैं। 10 आओ स्वर वर्णों को क्रम से पढ़ें। यहाँ जो स्वर वर्ण दिए गए हैं इन्हें हमें क्रम से पढ़ने हैं, मतलब एक के बाद एक सही क्रम से हमें इनको पढ़ना है। तो चलो मेरे साथ आप भी पढ़ो। अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अह। अ आ ई उ ऊ री ए आई ओ औ अंग अह। इसी तरह से इनका उच्चारण करना है। তোমালোকে বাৰে বাৰে পঢ়ি প্ৰেক্টিছ কৰিবা আৰু এই উচ্চাৰণখিনি ঠিক তেনেকৈ কৰিবা। তেতিয়া তোমালোকে চাবা খুব ধুনীয়াকৈ তোমালোকে হিন্দী শিকিব পাৰিবা আৰু উচ্চাৰণখিনি শুদ্ধ হ'ব। 11 आओ पहचाने और पढ़े। তাৰ আগৰ প্ৰশ্নটোত আমি অ-আখিনি এটা লাইনত পঢ়িছো, उसके सही क्रम में हमने उसे पढ़ा। अभी हमारे पास ये मिश्रण कर दिया है, এইবিলাক एकदम মিহলাই দিছে। চাওচোন আমি চিনি পাওনে নাই। প্ৰথমটো আমাৰ কি আছে ইয়াতে আ উ ই, পাৰিছা ন। अ इ रू ऊ औ ए अंग ए अह, और अंत में ओ। ये हमारे वर्णों की पहचान। 12 आओ इनमें कौन कौन से स्वर वर्ण है बोले और लिखे। ইয়াতে আমাৰ কেইটামান শব্দ দিয়া গৈছে, যেনেকে অমল, অমল। অমল শব্দটোত এটাই স্বৰ বৰ্ণ আছে অ। সেই স্বৰ বৰ্ণটো আমি ইয়াতে লিখিম। প্ৰথমতে আমি চিনাক্ত কৰিব লাগিব যে অ, ম আৰু লৰ মাজত স্বৰ বৰ্ণ কোনটো। ম আৰু ল ব্যঞ্জন বৰ্ণ হয়, সেইকাৰণে অটোৱে আমাৰ স্বৰ বৰ্ণ। প্ৰথমতে আমি চিনাক্ত কৰি লওঁ দেই। ইয়াতে অ, ইয়াতে আ, ইয়াতে ই, ইয়াতে ৰি, ইয়াতে ই উ উ, ইয়াতে ও, ইয়াতে আও, আৰু ইয়াতে আই। এতিয়া চিনাক্ত কৰিব পাৰিছানে? সেই চিনাক্ত কৰাৰ পিছত এই স্বৰ বৰ্ণ কেইটা আমি ইয়াতে খালি জাগাত লিখি দিম দে।
আহা চাও ই ৰি ই উ উ ও औ ए। देखा बच्चों कितना आसान था। 13 आओ इन वर्णों से बने शब्दों से आद्याक्षरी ठेले। ইয়াতে আমাক কেইটামান বৰ্ণ দি দিছে, স্বৰ বৰ্ণ দি দিছে, সেইখিনি দি আমি নতুন নতুন শব্দ লিখিম। আহা চাও इमली इनाम और कौन सा होगा इधर ई इश ईक एक तारा एक ऐनक ऐलान बच्चों मैं ये शब्द दे रही हूं, अगर आपको कोई और भी लिखने हैं तो आप खुद भी लिख सकते हैं। ऋ ऋषि ऋ ऋषभ अंग अंग अंडा देखा बच्चों कितना आसान है। इस तरह से हम शब्द लिख सकते हैं। 14 आओ इसे भी जाने। আজি আমি এটা নতুন বস্তু ইয়াতে দেখা পাইছো হয়নে এটু আ টু উপৰ মাত্ৰাৰ ওপৰত এনেকুৱা এটা চন্দ্ৰবিন্দু তাৰ মানে যেতিয়া আমি কেইটামান ইংৰাজী শব্দ লিখো তেতিয়া আমি এনেকৈ লিখো कभी कभी हम लोग डॉक्टर जिसको हम डॉक्टर भी नहीं कह सकते और पूरी तरह से डॉक्टर भी नहीं लिख सकते तो हम इसके ऊपर आ की मात्रा देके एक चंद्र लगा देते हैं इससे वो डॉक्टर बन जाता है जैसे इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे डॉक्टर रॉकेट कॉफी कॉलेज हॉकी ऑफिस इस तरह से इनका उच्चारण होता है ए तुम्हालोके ठीक तेनेকৈ পঢ়িব চেষ্টা কৰিবা 15 नंबर प्रश्न में आओ देखते हैं आओ पाठ में कुछ शब्दों के अर्थ जाने हमारे इस पाठ में कुछ शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं चलिए इनको भी पढ़कर हम अच्छे से समझ लेते हैं इमली एक प्रकार का खट्टा फल तेतेली ईख गन्ना कुहियार मगर किंतु परंतु ऐसे आमी किंतु को किंतु मैं जाम हे माने हल मगर रेगिस्तान मरुभूमि অসমীয়াত আমি মৰুভূমি বুলিয়ে কওঁ औलाद সন্তান আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক আমি সন্তান বুলি কওঁনে নাই সন্তান ऐनक चश्मा চশমা আমি যে চকুত কম দেখিলে পিন্ধো ঋষভ বেল হাড় গৰু সফৰ ভ্ৰমণ ফুৰিবলৈ যোৱা ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যোৱা ऐलान घोषणा सबको बताना ऐलान करना घोषणा करना घोषणा लोमड़ी गीदर के आकार का जंगली पशु हियाल आमी অসমীয়াত লোমড়িক হিয়াল বুলি কওঁ তেন্তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভালকে বুজি পাইছা ন মই আশা কৰিছো তোমালোকে খুব ভালকে এই পাঠটো পঢ়িবা মই আজি ইয়াতে সামৰণি কৰিছো ধন্যবাদ